Hello friends, welcome to my YouTube channel, The English Speaker. Today we are going to read the Hindu English newspaper and I'm sure that through this video you will enhance your vocabulary and improve your English. So without any further delay, let's get started. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। इंडिया इंडोनेशिया स्ट्रेस पीस इन आसियान रीजन। यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस। स्ट्रेस के दो मतलब होते हैं। अगर इसे नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है तनाव, लेकिन यहाँ पर एज ए वर्ब यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है बल देना, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इंडिया इंडोनेशिया ये सब्जेक्ट है और आप लोगों को पता है सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, तो इसलिए स्ट्रेस ये एज ए वर्ब यूज़ किया गया है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि ये वर्ब है या फिर नाउन है। वैसे आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो आप लोगों को समझ आने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रेस है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, न्यूज़ की जो भी हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी हुई होती है। अगर पास्ट इंडेफिनेट का कोई सेंटेंस है तो उसको हमेशा प्रेजेंट में ही लिखते हैं। एक्चुअली पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन हेडिंग में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई हुई होती है, लेकिन उसे पढ़ेंगे हम पास्ट में। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है स्ट्रेस, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे पास्ट में। इंडिया इंडोनेशिया स्ट्रेस यानी कि भारत और इंडोनेशिया ने बल दिया। पीस, पीस का मतलब होता है शांति, तो शांति पर बल दिया। इन आसियान रीजन, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, और आसियान, आसियान एक संगठन है। ये एशिया के जो दक्षिण पूर्व के जो देश हैं वहाँ का एक संगठन है। इसमें 10 देश शामिल है, इसी का नाम आसियान है। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसको पूरा इस प्रकार पढ़ेंगे कि आसियान क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया ने शांति पर बल दिया। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम पास्ट में ही। अब आगे एक और हेडिंग लगी हुई है, उसे पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट सुबियांटो इनवाइट्स इंडियन बिजनेस ग्रुप्स टू इन्वेस्ट इन की इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रेसिडेंट सुबियांटो, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है सुबियांटो। इनवाइट्स, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रण देना या फिर बुलाना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कभी भी हेडिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसे हमेशा पास्ट में ही पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट सुबियांटो इनवाइट्स यानी कि जो राष्ट्रपति सुबियांटो है उन्होंने आमंत्रण किया या फिर बुलाया। इंडियन बिजनेस ग्रुप्स यानी कि भारत के जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्हें बुलाया। टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना या फिर पैसा लगाना, तो निवेश करने के लिए। इन की इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे आप सब लोगों ने पढ़ा होगा की का मतलब होता है चाबी, लेकिन की का एक मतलब और भी होता है जिसका मतलब होता है प्रमुख या फिर मुख्य। और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि बुनियादी ढांचा या फिर बुनियादी संरचना, यानी किसी भी देश की जो बेसिक नीड्स होती है, जो मेन आधार होता है, जो आवश्यकताएं होती है, उनको पूरा करने के लिए एक संरचना बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, उससे ही बोलते हैं बुनियादी ढांचा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंडोनेशिया की जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं, जो प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ के जो राष्ट्रपति है सुबियांटो, उन्होंने भारत के जो भी बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्हें क्या इनवाइट किया, बुलाया। एंड प्रोमिसेस, और वादा किया। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना। टू एक्सपेडाइट बायलैटरल प्रोजेक्ट्स, एक्सपेडाइट का मतलब होता है कि कोई कार्य शीघ्रता से करना या फिर जल्दी से करना, तो प्रोमिसेस टू एक्सपेडाइट यानी कि शीघ्र कार्य करने का वादा किया। बायलैटरल प्रोजेक्ट्स, बायलैटरल प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि द्विपक्षीय परियोजनाएं, यानी दो पक्षों के बीच के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसे ही बोलते हैं बायलैटरल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जैसे भारत और इंडोनेशिया के बीच के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं तो उन्हें जल्दी पूरा करने के लिए प्रॉमिस किया, वादा किया। इंडोनेशियन गवर्नमेंट यानी जो इंडोनेशिया की जो सरकार है, टू सेंड हाई लेवल डिफेंस, और उन्होंने क्या वादा किया, टू सेंड यानी कि भेजने का, हाई लेवल डिफेंस डेलीगेशन। हाई लेवल का मतलब होता है उच्च स्तर का, और डिफेंस डेलीगेशन, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, और डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधिमंडल। तो इंडोनेशिया ने उच्च स्तर का जो सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल है उससे भेजने का वादा किया टू इंडिया यानी कि भारत को, कि हम आपको क्या है उच्च स्तर की जो डिफेंस है, सुरक्षा है, वो प्रदान करेंगे। तो ये थी इसकी हेडिंग। अब आगे इसे डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिया एंड इंडोनेशिया आर कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है वचनबद्ध, यानी कि कोई हम अगर किसी को वचन दे देते हैं तो उसको पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं, तो उसे बोलते हैं वचनबद्ध। तो इंडिया और इंडोनेशिया क्या है, वचनबद्ध है।
टू अपहोल्डिंग, अपहोल्डिंग का मतलब होता है कायम रखना या फिर बरकरार रखना। तो भारत और इंडोनेशिया कायम रखने के लिए वचनबद्ध है। अब क्या कायम रखने के लिए? पीस यानी कि शांति, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी या स्वतंत्रता। ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब होता है नौ परिवहन, यानी कि समुद्र के जो भी रास्ते हैं वहाँ की जो आवाजाही है तो उसकी स्वतंत्रता। तो भारत और इंडोनेशिया शांति, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या है? प्रतिबद्ध है। इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन सैटरडे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के जो भी क्षेत्र है, इलाके हैं, वहाँ पर शांति, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या है? प्रतिबद्ध है, यानी कि वचनबद्ध है। ही वॉज स्पीकिंग, यानी कि वो बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी के लिए आया कि वो बोल रहे थे। आफ्टर, आफ्टर का मतलब के बाद में। डेलीगेशन लेवल टॉक्स, अब डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधिमंडल, यानी कि एक मंडल बनाया होता है जिसमें कुछ लोग शामिल होते हैं, उसे ही बोलते हैं प्रतिनिधिमंडल। और आगे है लेवल, लेवल का मतलब होता है स्तर, और टॉक्स का मतलब होता है वार्ता या फिर बातें। तो ही वॉज स्पीकिंग, यानी कि वो बोल रहे थे आफ्टर डेलीगेशन लेवल टॉक्स, यानी कि प्रतिनिधिमंडल के स्तर की वार्ता के बाद, यानी कि पहले जो प्रतिनिधिमंडल बनाया हुआ था उन सब के बीच में क्या है? वार्ता हो रही थी, तो उसके बाद वो बोल रहे थे। लेड बाय, लेड का मतलब होता है कि नेतृत्व करना। अब जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स हो रही थी, यानी कि जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो भी वार्ता हो रही थी, बातें हो रही थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसके लिए आया है लेड बाय हिम, यानी कि उनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। और कौन कर रहा था नेतृत्व? एंड विजिटिंग, यानी कि आए हुए, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, यानी कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांटो, उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है? नेतृत्व किया जा रहा था उस प्रतिनिधिमंडल का। अब एक बात मैंने आपको कई बार बताई है कि कोमा के अंदर कोई भी अगर सेंटेंस आता है तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में क्या है? जानकारी देता है या इन्फॉर्मेशन देता है। तो अब आगे जो सेंटेंस है वो कोमा के अंदर है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसकी? जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांटो, उनके बारे में बता रहा है। हु इज़ द चीफ गेस्ट, यानी कि जो कि क्या है? चीफ गेस्ट है, यानी कि मुख्य अतिथि है। इन दिस ईयर्स, यानी कि इस साल के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह के क्या है? मुख्य अतिथि हैं। एट हैदराबाद हाउस हियर, यानी कि यहाँ पर हैदराबाद हाउस में। न्यूज़पेपर में क्या होता है ना कि सेंटेंस के अंदर भी क्या है? सेंटेंस आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली होता कुछ नहीं है। उसको हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आप लगातार कुछ दिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आप लोगों को ये समझ आने लग जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। मिस्टर सुबियांटो सेड, अब जो राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के मिस्टर सुबियांटो, उन्होंने कहा द टॉक्स वर, यानी कि जो वार्ता थी, यानी जो बातें थी, वर वेरी इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है कि गहरी या फिर गहन। तो जो भी वार्ता थी वो बहुत क्या थी? गहन थी। एंड वेरी फ्रैंक, और फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट। तो जो भी वार्ता थी वो बहुत ही क्या है? गहरी और स्पष्ट थी। ही डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। तो उन्होंने घोषणा की दैट की बायलैटरल प्रोजेक्ट्स, बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, यानी कि दो पक्षों का, प्रोजेक्ट यानी कि परियोजनाएं, यानी कि दोनों पक्षों की जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि भारत के और इंडोनेशिया के जो भी प्रोजेक्ट हैं, वुड बी एक्सपेडाइटेड। एक्सपेडाइट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी कार्य होता है उसको शीघ्रता से करना, जल्दी से करना, उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट। अब ये जो सेंटेंस है ये पेशु का सेंटेंस है। तो बायलैटरल प्रोजेक्ट्स वुड बी एक्सपेडाइटेड, यानी कि जो भी द्विपक्षीय दोनों पक्षों के जो प्रोजेक्ट हैं वो जल्द से जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। बाय कटिंग ब्यूरोक्रेसी, कटिंग का मतलब होता है कटौती करना, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। तो नौकरशाही में कटौती करके जो भी प्रोजेक्ट हैं दोनों पक्षों के वो जल्द से जल्द क्या है? पूरे कर दिए जाएंगे। अब नौकरशाही का क्या मतलब होता है? जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें तो शायद पता है, जिनको नहीं पता उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो भी शासन प्रणाली होती है सरकार की, उनमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय उनके कार्यकर्ताओं द्वारा न लेके जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं।
यानी कि अधिकारियों को पूछना पड़ता है, और जो अधिकारी होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो जो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है सुबियांटो, उन्होंने बोला कि इस नौकरशाही में क्या कटौती कर दी जाएगी, और जो भी भारत और इंडोनेशिया के प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्द से जल्द क्या है पूरा किया जाएगा। इंडोनेशिया वुड सेंड, यानी कि इंडोनेशिया भेजेगी, सेंड यानी भेजना, हाई लेवल, हाई लेवल का मतलब होता है उच्च स्तर की, डिफेंस डेलीगेशन, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, और डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधिमंडल। तो इंडोनेशिया एक उच्च स्तर की रक्षा प्रतिनिधिमंडल भेजेगी टू इंडिया, यानी कि भारत को। ही एडेड, उन्होंने कहा। इंडोनेशिया इज़ ओवर इम्पोर्टेंट पार्टनर, यानी कि इंडोनेशिया हमारा इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पार्टनर है, यानी कि साझेदार है। इन द आसियान एंड इंडो पैसिफिक रीजन्स। इन द आसियान, आसियान का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो भी दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं जिनका एक संगठन बनाया हुआ है उसे बोलते हैं आसियान। तो आसियान का और इंडो पैसिफिक रीजन्स, यानी कि हिंद प्रशांत के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ का क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट साझेदार है, पार्टनर है। बोथ कंट्रीज़, यानी कि दोनों कंट्रीज, दोनों देश, आर कमिटेड, यानी कि प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, टूवर्ड्स, यानी कि की ओर, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग का मतलब होता है कि व्यवस्था बनाए रखना। तो दोनों देश क्या है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। अब क्या क्या व्यवस्था, पीस यानी कि शांति, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर। रूल्स बेस्ड ऑर्डर का मतलब होता है नियम आधारित आदेश, यानी कि वो आदेश जो कि नियमों पर आधारित हो, रूल्स पर आधारित हो। इन द एंटायर रीजन, यानी कि पूरे क्षेत्र में, यानी कि पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और नियम आधारित आदेश हैं, उनको बनाए रखने के लिए क्या है, दोनों देश कमिटेड है, यानी कि प्रतिबद्ध है। वी एग्री, हम सहमत हैं, दैट कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब मैंने आपको बताया था नौ परिवहन, यानी कि समुद्र मार्ग से जो भी जहाज़ आती जाती है तो वहाँ की जो भी स्वतंत्रता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि नौ परिवहन की स्वतंत्रता, मस्ट बी एंश्योर्ड। अब ये जो सेंटेंस है वो पैसिव का सेंटेंस है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है एंश्योर्ड। तो एंश्योर का मतलब होता है कि सुनिश्चित करना। तो जो भी नौ परिवहन की जो भी स्वतंत्रता है उसको क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस का मतलब होता है के अनुसार। तो अब किसके अनुसार, विद इंटरनेशनल लॉज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी लॉज है, कानून है, उनके अनुसार जो भी क्या नौ परिवहन के जो भी फ्रीडम्स है उसको क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मिस्टर मोदी सेड, तो ऐसा किसने कहा, मिस्टर मोदी ने, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रेसिडेंट सुबियांटो रिकलेक्टेड, रिकलेक्टेड का मतलब होता है कि पुरानी चीज़ें याद करना। जब भी हम कभी कोई पुरानी चीज़ याद करते हैं तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, रिकलेक्ट। तो प्रेसिडेंट सुबियांटो रिकलेक्टेड, यानी कि जो राष्ट्रपति है सुबियांटो, उन्होंने याद किया दैट कि द देन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, यहाँ पर एक शब्द है द देन। द देन का मतलब होता है तत्कालीन या फिर उस समय के। जब भी हम कोई पुरानी बात करते हैं, जैसे मैं बात करूँ 1947 की, तो बोलूँ कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो मैं क्या बोलूँगा, द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि तत्कालीन या फिर उस समय के। अब ये जो सुबियांटो है, जो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति, वो भी क्या है 1950 की बात कर रहे हैं, पुरानी बात याद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर बोला द देन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, यानी कि 1950 में जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, सुकार्नो, यानी कि उस समय कौन थे प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के, सुकार्नो, वॉज द चीफ गेस्ट, यानी कि मुख्य अतिथि थे, एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 1950। एट द फर्स्ट यानी कि प्रथम, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह के, इन 1950 यानी कि 1950 में। तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान तैयार हुआ था, तो उस समय हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया था। उस समय भी हमारे जो प्रथम अतिथि थे, गेस्ट थे, वो कौन थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही थे, सुकार्नो। अब जो 2025 में हमने जो गणतंत्र दिवस मनाया, उसमें भी जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे, सुबियांटो। ही नोटेड, यहाँ पर नोटेड का मतलब है कहा, तो ही नोटेड यानी उन्होंने कहा, दैट कि हिज प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, तो उनकी उपस्थिति एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन संडे, यानी कि संडे को गणतंत्र दिवस समारोह पर, वॉज अ कंटिन्यूएशन,
यानी कि क्या है, कंटिन्यूएशन थी। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है निरंतरता या फिर विस्तार। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो एक विस्तार है। अब किसका विस्तार है? ऑफ द क्लोज बायलेटरल टाइज। क्लोज का मतलब होता है घनिष्ठ, और बायलेटरल यानी दोनों पक्षों के, टाइज यानी संबंध। तो दोनों पक्षों के घनिष्ठ संबंधों का क्या है? विस्तार है। यानी कि हमारे जो ये संबंध है वो क्या है? ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, निरंतर रहेंगे। बिटवीन द टू साइड्स, यानी कि दोनों साइडों के बीच। थैंक्स इंडिया सपोर्ट, यानी कि भारत के समर्थन के लिए धन्यवाद। यानी कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है सुबियांटो, उन्होंने भारत को क्या है? धन्यवाद दिया। अब धन्यवाद क्यों दिया वो देखते हैं। ही रिकलेक्टेड, यानी कि उन्होंने याद किया, द सपोर्ट यानी कि समर्थन को, दैट कि इंडिया हैड एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का वैसे मतलब होता है विस्तार करना, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो है देने के सेंस में आया है। इंडिया हैड एक्सटेंडेड यानी कि भारत ने जो सपोर्ट दिया था टू इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया को, इन रेजिस्टिंग। रेजिस्टिंग का मतलब होता है विरोध करना या फिर रोकना। तो भारत ने रोकने में मदद की थी। अब किसे रोकने में? द डच अटेम्प्ट्स, यानी कि जो डच थे उनके जो अटेम्प्ट्स थे, अटेम्प्ट्स का मतलब होता है प्रयास। तो डच थे, उन्होंने प्रयास किया था। तो डच कौन है? ये हॉलैंड और नीदरलैंड के जो निवासी है उसको बोलते हैं डचेस। तो उन्होंने इंडोनेशिया पर हमला करने का क्या प्रयास किया था। तो उस टाइम उन्होंने, भारत ने क्या है, उन्हें रोका था। तो अब डचेस ने जो प्रयास किए थे वो क्या थे? एट रिकोलोनाइजिंग द आर्कीपेलेगो। रिकोलोनाइजिंग का मतलब होता है कि पुनः उपनिवेश करना, यानी कि किसी पर वापस कब्जा करना। द आर्कीपेलेगो, आर्कीपेलेगो का मतलब होता है कि द्वीप समूह है। तो जो इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह है वहाँ पर क्या है, उन्होंने आक्रमण करने का प्रयास किया था। तो उस टाइम भारत ने मदद की थी, उन्हें रोका था डचेस को। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद, तो उस समय भारत ने इंडोनेशिया की मदद की थी। हिस्ट्री टेल्स अस, इतिहास हमें बताता है, दैट कि इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, यानी कि भारत सबसे पहला स्ट्रोंग सपोर्टर, यानी कि पहला मजबूत समर्थक था, ऑफ आवर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, यानी कि हमारी आज़ादी के संघर्ष का। तो जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है सुबियांटो, उन्होंने कहा कि आज भी हमें इतिहास बताता है कि हमारी आज़ादी में भारत का बहुत क्या सपोर्ट रहा है। तो आज़ादी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी ने किया है तो वो भारत ने ही किया है। तो वहाँ आज भी इतिहास में ये पढ़ाया जाता है। इंडिया सेंट, यानी कि भारत ने भेजा था। फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल एड का मतलब होता है कि वित्तीय सहायता। मेडिकल एड, मेडिकल एड का मतलब होता है चिकित्सा सहायता। तो भारत ने वित्तीय सहायता, मेडिकल सहायता भेजी थी। इन आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे संघर्ष के दौरान, फॉर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के लिए जो हमने संघर्ष किया था उस दौरान। इवन नाउ, यहाँ तक कि अभी भी, द एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। एम्बेसी का मतलब होता है राजदूत। तो सुबियांटो ने कहा कि अभी भी जो हमारा राजदूत है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, यानी कि गणतंत्र इंडोनेशिया का, इज ऑन अ लैंड। लैंड का मतलब होता है भूमि, यानी कि वो अभी भी क्या है, उस भूमि पर है, डोनेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि जो कि भारत सरकार द्वारा डोनेट की गई है, दान की गई है, अभी भी उस पर है। बिफोर वी वर रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी अदर कंट्रीज। बिफोर का मतलब है पहले से, वी वर रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचान या फिर मान्यता। तो वी वर रिकॉग्नाइज्ड, तो हमें मान्यता दी गई, बाय मेनी अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरे देशों द्वारा। तो दूसरे देशों के द्वारा हमें मान्यता देने से पहले से ही क्या है, हमारा जो राजदूत है वो भारत की दान की हुई भूमि पर रह रहा है। इंडोनेशिया विल नेवर फॉरगेट दैट सपोर्ट। तो इंडोनेशिया विल नेवर फॉरगेट, यानी कि इंडोनेशिया कभी नहीं भूलेगा, दैट सपोर्ट, यानी कि उस समर्थन को, उस सपोर्ट को जो भारत ने इंडोनेशिया को किया था। ही सेड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये था द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। आई होप आप लोगों को मेरी ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।